जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहाओ चारों धाम सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। मुंडन करा ले चाहे जटा बढ़ा ले, मुंडन करा ले चाहे जटा बढ़ा ले, चाहे बढ़ा ले दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे बढ़ा ले दोनों कान सतगुरु के बिना। धूना लगा ले चाहे राख रमा ले, धूना लगा ले चाहे राख रमा ले, चाहे लगा ले कितना ध्यान सतगुरु के बिना, चाहे लगा ले कितना ध्यान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, मंदिर में जाले चाहे मस्जिद में जाले, चाहे बजा ले कितने ताल सतगुरु के बिना, चाहे बजा ले कितने ताल सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये समझो कि कामयाबी नहीं मिलती है,
उसमें भी आपके कर्म आ जाते हैं। तो कर्मों को काटने का भी तरीका बताया गया है। कहा ना कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, घीने बंधन जीव के कटे नाम प्रताप। वो जो अंदर के बंधन है नाम के प्रताप से कटेंगे, नाम के प्रभाव से कटेंगे, नाम की कमाई से कटेंगे। लेकिन नाम की कमाई जब नहीं हो पाएगी, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी, तो इसी शरीर के बंधन में ही बंधे रह जाओगे, जो मोटा बंधन। तो इसके लिए गुरु भक्ति करनी पड़ती है। गुरु भक्ति कहते किसको हैं? गुरु भक्ति कहते हैं गुरु के आदेश के पालन को, वही होती है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति दो तरह की होती है, एक बाह्य भक्ति होती है और एक आंतरिक भक्ति होती है। तो आंतरिक भक्ति के बारे में इशारा तो हो गया है आपको, भक्ति करने का उपाय तो बता दिया गया है। नामदान आपको गुरु महाराज से मिल गया या बाद में मिला, दे दिया जाएगा। तो आंतरिक भक्ति करने का ये उपाय है। और बाह्य भक्ति तो आप ये समझो, मोटे जब लग जाएंगे, जीने कैसे जाएं? ये बंधन यानी समझो कि ये जब तक खत्म नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे, तब तक कैसे ढीले होंगे? जैसे इसी तरह से है कि अंदर की सफाई और बाहर की सफाई। तो बाहर की सफाई करना जब जान जाओगे, साफ करना सीख जाओगे, तो अंदर की भी आप सीखोगे। तो बाह्य भक्ति आदेश का पालन होता है, और आदेश सबके लिए नहीं होता है। अलग अलग आदेश अलग अलग लोगों के हिसाब से होता है, लेकिन कुछ आदेश ऐसा होता है जो सबके लिए होता है। तो आज गुरु महाराज के भंडारे के दिन आप जो भी गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज की बातों को याद करो। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना, मनसा वाचा कर्म, 3 कर्म हैं, ये बन जाते हैं, भोगना पड़ता है। तो शरीर की सेवा ज़्यादा करनी चाहिए। तो शरीर की सेवा रोज की तो रहती नहीं, लेकिन रोज की सेवा दे करके गुरु महाराज गए कि भटके हुए को रास्ता बताओ। लोग भटक रहे हैं, भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। मिल नहीं रहे कोई बताने वाले, तो भटक रहे हैं मेघ तृष्णा की तरह। उनको समझाओ, तो भाई भगवान को पालो, तो उसी की बनाई हुई सारी दुनिया है, खिलकत उसी की बनाई हुई है। अगर वो मिल जाएगा तो दुनिया की ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भात रहता है, परवरिश वो करता देता वो है, वो मिल जाए तो सभी सब कुछ मिल जाए। उस पर विश्वास हो जाए तुमको कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। जो सबको देता है उसको क्यों न पालो। लेकिन जिसके अंदर जो भरा होगा वही तो रहेगा, वही तो रहेगा और वही निकलेगा। आप समझो कि परोपकारी जो हो जाता है वो परोपकार ही करता है, कोई कुछ भी करे। संत जो होते हैं परोपकारी होते हैं, संतों के जीव जो होते हैं वो भी परोपकारी होते हैं। जैसे इतते वे पाहन हनत उतते वे फल दे। पेड़ है, पत्थर मारोगे क्या देगा? फल देगा, फल देगा, फल बढ़िया खाओगे। अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, उसका काम क्या है? फल लोगों को खिलाओ, अपना फल स्वयं नहीं खाता है। यह धरती परोपकारी है। धरती को लोग खोद खाद कर देते हैं, खोद खाद धरती से है, वो बर्दाश्त कर लेती। खोद खाद धरती से है, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहें और सहा न जाए। तो धरती को लोग फाड़ते हैं, चीरते हैं, जुताई करते हैं। तो धरती क्या देती है? अन्न देती है। अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, वो परोपकार करती है। पहाड़ को लोग खोद देते हैं, खोद डालते हैं पहाड़,
पहाड़ को खोदोगे, किसी को खोदोगे, पत्थर में भी जीव का अंश होता है, तो पत्थर खोदोगे, जड़ जीव है, उसको काटोगे तो उसको भी तकलीफ होगी। लेकिन काट करके लोग हीरा मोती निकाल लाते हैं, रत्न दे देता है, तो वो तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। लेकिन दुष्ट अपना भी स्वभाव नहीं छोड़ते, दुष्टता उनके अंदर रहती है। तो जिसके अंदर जो रहेगा वो निकलेगा, गंदगी निकलेगी। गंदगी जब निकलेगी, सफाई होगी, तभी तो आपकी बातें असर करेंगी। तो उनको समझाओ कि भाई ये जो बुद्धि तुम्हारी खराब हो रही है, जो भगवान को तुम भूल रहे हो, जो तुम्हारा खान पान चाल चलन खराब हो रहा है, आचार विचार खराब हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? मांस खाने की वजह से हो रहा है, शराब पीने की वजह से हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? ये व्यभिचार जो तुमने किया, दूसरी औरत के साथ संपर्क किया, उसकी वजह से हो रहा है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये समझ लो कि ये जैसे त्रिदेव होते हैं रक्षा करने वाले, समझो ये ऐसे बर्बाद करने वाली तीन चीज़ें ये हैं, शराब, कबाब और शबाब। एक की आदत अगर बन गई तो तीनों अवगुण आ जाते हैं। जो मांस खाता है तो पीने वाला ये बता देता है मांस तो तभी घुलेगा जब अल्कोहल जिसमें रहता है शराब में उसको पियोगे। आज लो थोड़ा सा पी करके देख लो, बस जो चीज़ मुंह में लगी वही मुंह लग जाती है, बस शराब भी पीने लगता है। और शराब के नशे में जब आता है, होश में नहीं रह जाता, विवेक खत्म हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। यानी कामी को अपनी माँ बहन नजर नहीं आती है, कामी तो पागल हो जाता है, कामिन पागल हो जाती है। तो ये कौन पागल होता है? यही जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। सोचो, जिस देश की बच्चियां जिनको देवियां कहा जाता था, अब वो शराब के नशे में इधर उधर धुत हैं, अब वो पेशा करने लग गई। तो अब इस देश का क्या होगा? जहाँ सती हुई, सावित्री हुई, जहाँ देखो अनसुईया हुई, जहाँ पार्वती हुई, जहाँ सीता हुई, आप ये समझो कि ऐसी ये देवियों की अंश ये, और ये शराब पीने लगी, ये व्यभिचार में पड़ गई। जवान लड़के राम जैसे, कृष्ण जैसे, यानी ये भी तो हैं, लेकिन ये शराब के नशे में धुत हैं। और यही हाल अगर रहा, यानी नशेबाजी का, नशे की गोलियां खाने का और इन चीज़ों का अगर इस पर विचार नहीं किया गया, बुद्धिजीवी इस पर विचार नहीं अगर किए, अगर पावर वाले लोग जो हैं उस पर विचार नहीं अगर किए, तो कुछ समय के बाद 50% नौजवानों की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और ये पागल हो जाएंगे, पागलों की तरह से ये घूमेंगे। आने वाली पीढ़ी देश के विकास को क्या कर पाएगी? ये तो विनाश के कगार पर ला करके खड़ा कर देगी। तो ये तो विनाश की जड़ है। क्या? शराब, शबाब, ये जो है, यानी ये क्या है? ये जड़ है विनाश का। तो आपके हाथ में पावर तो है नहीं, पावर किसके हाथ में है? पावर तो दे दिया आपने कब? जब बटन दबाया, मशीन जो होती है वो डालने वाली, बटन दबा के पावर दे, पावर दूसरे को दे दिया। अब वो जो चाहें वो करें न करें। मान लो उन्हीं के जुड़वा भाई हैं, अब वही पी रहे हैं, तो वो कहेंगे कि बंद करो? वो कब हाथ उठाएंगे? जो गाय खाने वाले हैं, गाय बंद करने के लिए गौ माता कैसे मानेंगे उनको? सोचो, जिसका दूध पियो माँ कहो, उसका मांस खाओ, ये जायज है? महापाप है। तो वो कब कहेंगे मांस खाने वाले? मांस खाने वाले वो क्या कहेंगे? कौन? जो गाय का मांस खाते हैं, जिसको बीफ कहते हैं, कि गौ हत्या बंद हो, तटबंध लगाया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, वो कब कहेंगे? तो अब उनकी भी मजबूरी है, मुखिया की भी मजबूरी है। अगर मान लो
शुद्ध शाकाहारी है। मान लो अन्य आप समझो कि शराब नहीं पीता है, चाल चलन से भी सही है, लेकिन वो जो बगल में बैठे हैं, जो दाहिने बाएं हाथ हैं, जो कानून को बनाते हैं, कानून को लागू कराते हैं, तो वही जब ऐसे हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। आप तो कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब राजा को आना पड़ता है। एक राज्य में सूखा पड़ गया तो विद्वानों ने कहा कि अगर जाप करा दिया जाए मंत्र का तो मेघराज खुश हो जाएंगे और पानी बरसा देंगे। राजा ने हुक्म दे दिया, विद्वान को लगा दो, जाप करेगा। अब लगा दिया विद्वान को लगा दिया। अब विद्वान गया जाप करने, तो जानता तो कुछ था नहीं, लेकिन बढ़िया माल मिलता था खाने को, साधन सुविधा राजा के यहाँ का क्या कहना। तो अब कैसे कहे कि हमको नहीं मालूम है। माल खाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और जपता रहा। तो क्या जपा उसने, समझे ना हो उसके क्या जपूं। तो कहा क्या जपूं क्या न जपूं, क्या जपूं क्या न जपूं, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, बस यही जपता रहा। कहा भाई नमक हरामी नहीं करनी है, नमक खाते हैं जब मिलता है हमको तो कुछ न कुछ तो जपना है ही। 4 घंटा 5 घंटा तो हमको बैठना ही है जपने के लिए। तो अब क्या करूं क्या न करूं, क्या जपूं क्या न जपूं, इससे पानी थोड़ा बरसेगा, पानी बरसा ही नहीं। तो राजा ने कहा कि नहीं बरसा। विद्वान ने कहा सरकार एक और लगाया जाए। तो एक विद्वान को और भेज दिया, एक पंडित को और भेज दिया वहाँ जाप करने के लिए। अब जब वो गया तो उसको भी नहीं मालूम था। तो उसने देखा, किसको देखा, दूसरे को जपते हुए। तो धीरे धीरे तो बोले क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, सुन लिया उसने। तो उसने कहा जो ये करे, दूसरा जपने लगा कि जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब आप समझो वो इसको जपने लग गए, साधन सुविधा वही, तो क्यों छोड़ करके जाए, वो ये जपने लग गया। तो अब इससे भी पानी नहीं बरसा, इससे भी पानी नहीं बरसा। तब राजा ने कहा ये कौल लगाओ, तो ये कौल लगा दिया गया। तब वो थोड़ा समझदार था, होशियार था। क्यों? क्योंकि चाल चलन का सही था, शाकाहारी था, नशा मुक्त था। ये लोग भांग का घोला खा लेते थे, ये तो मस्त हो जाते थे गांजा पी करके, लेकिन वो तो ऐसा नहीं था, बुद्धि सही थी उसकी। तब उसने क्या किया, उसने कहा भाई ये तो धांधली है, ये धांधली है, धांधली तो नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन देखा साधन सुविधा बढ़िया वही मिली हुई है, हमको भी मिल रही है, तो वो छोड़े दक्षिणा को। नाम हो रहा है, काम हो रहा है, विद्वान है, राजा के यहाँ आने समझो जाप कर रहे हैं, तो इसको कहाँ छोड़ा जाए, छोड़ना ठीक नहीं है। तो फिर वो क्या जपने लगा, एक जप रहा है क्या करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है कि ये धांधली कब तक चलेगी, वो यही जपने लग गया। ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। फिर नहीं पानी बरसा, गरीबी दूर नहीं हुई। फिर चौथे को लगाया, चौथा आया, देखा एक जप रहा है क्या करूं क्या न करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है यह धांधली कब तक चलेगी, चौथा कहता जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तो न पानी बरसा, न अन्न पैदा हुआ, न गरीबी गई। तो जनता ने सोचा भाई कि हमारा पैसा राजा के पास जाता है और राजा देखो इसमें इतना इतना खर्चा कर दे रहा है, इतना इतना इनको दे रहा है सब, तो हमको अब कुछ सोचना चाहिए। तो इसी तरह से राजा सोचा, यानी आप ये समझो, अभी बताता हूँ आप। राजा ने सोचा 4 विद्वान
चार चार विद्वान यानी जप रहे हैं, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। तो चल कर देखें तो कि कौन सा वेद का मंत्र पढ़ रहे हैं, कौन सा ज्ञान कांड, उपासना कांड और समझो कर्म कांड का श्लोक पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं कि रामायण पढ़ रहे हैं कि हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं कि मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चल करके देखा जाए। है तो राजा गया, देखा सुना, एक जप रहा है, क्या करूं, बंद किया आंख, राजा को देखा बंद आंख बंद कर लिया, बड़े ध्यान में है, बड़े विद्वान है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। दूसरा कहता जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं। तीसरा कहता ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। चौथा कहता ये जब तक चलेगी तब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक चलेगी। राजा ने कहा रे मूर्खों, अब धांधली नहीं चलेगी, अब तुम्हारा समय निकल गया। तो अगर मान लो जिनके हाथ में है, जिनको पावर है, वो न करें तो प्रजातंत्र में राजा कौन है? प्रजातंत्र में तो आप हो राजा, तो आपको जगना पड़ेगा, आपको जगना पड़ेगा। नहीं आपके मेहनत और ईमानदारी का यह जो कमाई है नहीं होंगे, बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। और ये जो विभाग मद्यपान चल रहा है, जिसमें पैसा खर्चा हो रहा है, वो बच जाएगा। आप ये समझ लो कि गौ के मांस से, ये जानवरों के मांस से, यानी इसको बेचने से कोई भी देश सरशब्द नहीं हो सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। आप वैचारिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाओ, लोगों में परिवर्तन लाओ, लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ। सरकार का सहयोग करना है आपको, सरकार को गिराना हटाना नहीं है। सरकार कोई भी आवे, लेकिन उसका सम्मान आपको करना है, उनको काम करने देना है, काम उनको यानी उनका देखना है। उसके बाद में जब देख लो विफल हो रहे हैं, तब बटन जो दबाते हो, अभी दबा के आए हो, उसके बगल में और भी बटन लगे रहेंगे, उसमें से कोई दबा देना, जिसको उचित समझना कि ये कर ले जाएगा। तो प्रेमियों प्रचार करो, शाकाहारी लोगों को बनाओ, नशा मुक्त लोगों को बनाओ, बहुत बड़ा समाज आपका तैयार हो जाएगा। जब बहुत बड़ा समाज तैयार हो जाएगा और लोग भी समझेंगे कि हाँ भाई ये लोग चाहते हैं, ये जनता चाहती है, लाख आदमी क्या यानी करोड़ आदमी इस चीज को चाहते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। वैसे तो आज हम गुरु महाराज के भंडारे के दिन इनसे कहेंगे किससे जो राम भगवान के नाम पर चुनाव की बैतरणी पार हो रहे हैं, वो शाकाहारी हो जाएं। और जब शाकाहारी हो जाएंगे, नशा मुक्त हो जाएंगे और शब्द रूपी नाम को जब पकड़ लेंगे, तो वो भवसागर से भी पार हो जाएंगे। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से राम नाम बैतरणी आपको पार करा रहा है, ऐसे शब्द नाम बैतरणी को पकड़ने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सुखी संपन्न रहने के लिए, व्यवस्था को सही ढंग से सतयुग जैसा चलाने के लिए आप लोग शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ, आप चरित्रवान बन जाओ। चरित्र शोभा होता है, जैसे आभूषण शोभा होता है औरत का, गहना जेवर पहन ले, बढ़िया कपड़ा पहन ले, ओढ़ ले, ठीक से पूरा बदन ढक ले, तो देवी जैसे लगने लगती है। आभूषण शोभा बढ़ाता है, ऐसे चरित्रवान पुरुष का यानी चरित्र उसकी शोभा बढ़ा देता है, उसकी प्रतिभा बढ़ा देता है, यश बढ़ा देता है। इसलिए चरित्रवान बन जाओ सब लोग। अब ये कोई शिकायत भविष्य में न आवे कि ये नेता इनके साथ पकड़े गए, या इनके साथ रेप का केस चला, या इनके साथ ये हो गया। इसके लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ, और आज जो इनका किस्मत और आज इनकी जो मेहनत है,
वो जो डिब्बे में बंद है और खुलनी शुरू हो गई होगी या खुलनी शुरू हो जाएगी अभी, आप ये समझो कि इन लोगों को ये संकल्प बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ईश्वर ने, आज राम भगवान ने, जिनको आप मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, सेवा करने का मौका दिया है, तो गुरु महाराज के भंडारे के दिन आज हम यह आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये अवसर जो आपको मिला है ये दोबारा फिर मिले न मिले, इसलिए इस अवसर का लाभ आप उठाओ और जो भी आप संकल्प बनाओ संविधान के हिसाब से, उसके हिसाब से संकल्प आप पूरा करो, उस लक्ष्मण रेखा से आप अलग न जाओ। इसके लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ। हमारी तो शुभकामना सबके लिए है और मैं तो सबका चाहता हूँ, भला ही चाहता हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं चाहता हूँ, किसी के प्रति मेरा कोई भेदभाव नहीं है। मेरे से अगर कोई गलती भी करता है, यानी मैं समझता हूँ ये गलती कर रहा है, उसको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, मेरे बारे में कुछ कहे, मेरे काम में बाधा लावे, तो मैं तो समझता हूँ यह ज्ञान है, यह बच्चा है, बच्चे तो गलती करते ही, तो मेरे अंदर ऐसा कोई भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, हम तो सबसे प्रेम करते हैं। आप समझो हमारे गुरु महाराज के पास भी हर तरह के लोग आते थे और गुरु महाराज की दया से, उनकी कृपा से यहाँ भी लोग आते हैं। इसी में हर तरह के लोग मिल जाएंगे आप। इसी में देखो नेता लोग भी आपके सामने आए, कल आ गए, उसके बाद भी बहुत से लोग आए, मुख्यमंत्री आपके आए थे कल, और आप ये समझो कि जज लोग भी इसमें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, विदेशों में अच्छे अच्छे पहुंच वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं विदेशों में जो राजनीति करते हैं, व्यापार करते हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर हैं, तो हर तरह के लोग आते हैं। मैं तो सबसे तारीफ करता हूँ, किसी से दोष नहीं करता हूँ, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जैसा छोटा बड़ा बिजनेसमैन हो, किसान हो, छोटा बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, गरीब हो, अमीर हो, हम तो सबसे प्रेम करते हैं। और प्रेम की डोरी में ही तो बंधे चले आए हो। अरे एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। प्रेम प्रेम को खींचता है। आप समझो डोर वहाँ से लगी रहती है और वही डोर जब हिलती है तब प्रेमी रुक नहीं पाता है, प्रेमी प्रेमी के पास पहुँच जाता है। तब प्रेमी से प्रेमी मिलें, गुरु भक्ति दृढ़ हो, प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिलन को। तो जब आज प्रेम इकट्ठा हुआ है तो प्रेमियों, गुरु भक्ति आज गुरु महाराज के भंडारे के दिन आप अपनाओ, गुरु भक्त बनो और गुरु का नाम और अपना नाम, अपने कुल खानदान का नाम आप रोशन करो। अगर ध्यान नहीं दोगे आप तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनियों में चले जाएंगे, पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।